एपीआर के फार्म के बारे में बताना था आपको कि एपीआर के अंदर जो फार्म एक नया अमेंडमेंट की गई है 18 अगस्त को, जिसके अंदर कुछ एपीआर के फार्म में कुछ चेंजिंग की गई है। और इससे पहले चेंजिंग कब की गई थी और अब हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें हम इस फाइल में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं आसान टैक्स, मैं मोहम्मद नईम अशरफ। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हमने डिस्कस ये करना है कि जो एफबीआई की तरफ से एक नया एसआरओ इशू किया गया है 18 अगस्त के अंदर, उसके अंदर बताया गया है कि कुछ चेंजिंग एफबीआई फॉर्म के अंदर की गई हैं, जो इंडिविजुअल रिटर्न के अंदर भी की गई हैं और कंपनी रिटर्न के अंदर भी की गई हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो 7 जुलाई को एफबीआई की तरफ से रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म इशू किया गया था, यानी 7 दिन पहले लेट था। और अब एक दोबारा उसके अंदर चेंजिंग करके 18 अगस्त को दोबारा फिर फॉर्म के अंदर चेंजिंग करके आपको दिखाया गया है कि आप अभी इसके अंदर नीचे अमेंडमेंट की जा रही है। और मेरी सजेशन आपको यही है कि आप अभी अपनी जो रिटर्न फाइल है अभी इसको ना करें, क्योंकि एफबीआई की तरफ से अभी ऐसा कोई एसआरओ या कोई चीज़ ऐसे इशू नहीं की गई कि अब हम इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि ये ना हो कि आप अपनी चीज़ें अपनी रिटर्न फाइल कर लें और कल को पता चले जी इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने एडलेस करनी थी जो कि हम नहीं कर सके। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि 2022 में जब 7E फार्म का एफबीआई ने कॉन्सेप्ट बताया था, जुलाई में कुछ लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल कंप्लीट कर ली थी और अपनी फाइलें कंप्लीट करके बैठ गए। लेकिन अगस्त के मंथ के अंदर एफबीआई ने एक नया 7E फार्म इशू करवाया और कैपिटल एसेट के नाम से वो लोगों के बताया जी इसके अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी की तमाम डिटेल इसमें एंटर करनी है। अब जो लोग तो अपनी रिटर्न फाइल कर चुके थे उनके लिए तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब वो अपनी प्रॉपर्टी को जब सेल करने लगते थे तो वो आगे से रिक्वायर करते थे 7E फार्म। 7E फार्म वो कैसे लेते जब तक उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल में 7E फार्म को फिल ही नहीं किया। और जब 7E फार्म उन्होंने नहीं फिल किया तो उन लोगों को या तो 7E फाइल जो है अपनी रिटर्न को रिवाइज करना पड़ता था, और यहाँ फिर 1% अपनी प्रॉपर्टी के साथ 236 के अंदर एक नया 1% ऐड करके वो जमा करवाना पड़ा। इसलिए मेरी आपको सजेशन यही है कि अगर आपको बहुत अर्जेंट फाइल करनी है, यानी अगर किसी को बहुत अर्जेंट ज़रूरत है रिटर्न फाइल करना, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है वो अपनी रिटर्न फाइल अभी करे। अभी रिटर्न फाइल जिसने अपनी रूटीन में करनी है या नॉर्मल करनी है वो अपनी रिटर्न फाइल अभी ना करे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि 4 दिन बाद 10 दिन बाद एक नया एसआरओ आ जाए जिसके अंदर हमने ये भी चेंजिंग कर दी है और ये भी चेंजिंग कर दी है। और आप अपनी जब रिटर्न फाइल कर चुके होंगे तो फिर आप इसको नहीं कर सकते, आपको फिर अपनी जो रिटर्न है वो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। काइंडली आप इसको अच्छे तरीके से पहले देख लें कि क्या जो फॉर्म आपके पास अवेलेबल है, क्या आपने रिटर्न फाइल करनी है, आपकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी है। ऐसा तो नहीं कोई रिक्वायरमेंट आपकी इसके अंदर मिस है और आप रिटर्न फाइल फिर भी कर लें, किसी और ऑप्शन में उसकी पेमेंट को या किसी वैल्यू को ऐड कर दें जो कि आपके लिए बामे नोटिस का बाइस बन जाए। ठीक है, तो मैं फिर आपको बोलूँगा कि आप एक दफ़ा अपने फॉर्म रिटर्न फाइल जब करने लगे तो एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लें, क्या जो डाटा फिल करने लगे हैं वो तमाम के तमाम हेड तमाम के तमाम कॉलम आपकी रिटर्न के अंदर शो हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ें मिस हैं और उसकी जगह पे आप उसको किसी और वैल्यू में डालकर उसको रिटर्न को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर से बर्डन उतर जाए। ऐसा ना हो कि बर्डन जब आप उतारें पता चले कि वो बर्डन दोबारा बढ़ गया आपके ऊपर। ठीक है, तो कोशिश करें कि एक दफ़ा डाटा कंप्लीट होने दें, आप चाहे नेक्स्ट मंथ इजीली उसको रिटर्न फाइल करें, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि रिटर्न फाइल की जो डेट है वो एक्सटेंड होनी है, क्योंकि अभी तक फॉर्म फाइनलाइज हो ही नहीं रहा है बिहार से। जब तक वो फाइनलाइज नहीं होगा तब तक हम अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एसआरओ आपके सामने मैंने रखा हुआ है, इसको ज़रा डिटेल में देख लें कि एसआरओ 7 जुलाई को पहले इशू किया गया था, फिर उसके बाद 18 अगस्त को किया गया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो बताइएगा। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।